अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है टू वर्ड्स बाय इज़ाबेल अयेंडे। इज़ाबेल अयेंडे ये एक फ़ीमेल राइटर थी, चिली से थी और इसकी डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त 1942 में पेरियो में हुई थी। और इसने 3 शादियाँ की थी। जो पहला हस्बैंड था इसका वो 1962 से लेकर 1987 तक इसके साथ था। और दूसरा हस्बैंड इसका जो था वो 1988 से लेके 2015 तक था। और तीसरा हस्बैंड इसका 2019 में इनकी शादी हुई थी। और ये जो थी अपने फेमस हुई थी नावल की वजह से, द हाउस ऑफ द स्प्रिट्स, सिटी ऑफ द बीस्ट 2020 में द सिटी ऑफ द बीस्ट लिखी थी और द हाउस ऑफ द स्प्रिट्स 1982 में लिखी है। आयेंडे जो है ये वर्ल्ड मींस स्पेनिश लैंग्वेज की जो ऑथर्स मींस सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ऑथर आयेंडे मींस इज़ाबेल अयेंडे हैं, जिसको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है स्पेनिश लैंग्वेज में। और इसको जो है काफ़ी अवार्ड्स भी मिले हैं। जैसे एक अवार्ड इसे मिला था, बाराक ओबामा ने दिया था इसे, जो लिटरेचर का था, लिटरेचर प्राइज़, जो इसे 2014 में मिला था। और इसके साथ साथ इसको 1993 में इसने यूएस सिटीज़नशिप अपनाई थी और अब ये यूएस में रहती है। तो अगर करेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला करेक्टर हमारे पास है बिलीसा, जो कि एक गरीब लड़की होती है और 4 बहन भाई होते हैं ये। और दूसरा करेक्टर हमारे पास एल मेलाटो, जो कि कर्नल का एक ख़ास बंदा होता है। जो तीसरा करेक्टर है मींस कर्नल, ये उसका ख़ास बंदा होता है। और कर्नल जो है ऑलरेडी इट इज़ मैंशन, इट इज़ नोन बाय हिज नेम, ही वाज अ कर्नल। तो स्टोरी जो है ये थर्ड पर्सन नरेटिव है। और इसका जो अगर हम समरी की बात करें तो समरी में सबसे पहले जो है हमारे पास मींस बिलीसा, ये एक गरीब लड़की होती है और 4 बहन भाई होते हैं। लेकिन उन 4 बहन भाइयों की मींस डेथ हो जाती है कहत की वजह से, मींस फेमाइन की वजह से। और अब ये अपनी लाइफ बचाने के लिए वहाँ से मींस हरकत करती है और कहीं और चली जाती है। और यूँ अपनी मंजिल मकसूद मींस रास्ते में काफ़ी तकलीफ़ात बर्दाश्त करती है और यूँ अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाती हैं। तो जब वहाँ पहुंचती है तो वहाँ पे इस अचानक जिधर ये बैठी होती है वहाँ अचानक से इसके सर पे एक न्यूज़पेपर गिरता है। और न्यूज़पेपर पे एक ट्रेन ट्रैक बना हुआ होता है और ये आगे से पूछती है किसी से कि ये क्या है, जो इसके साथ बैठा होता है। तो वो आगे से कहता है कि ये वर्ड्स है। और ये डिसाइड करती है कि अब मैंने वर्ड्स डिस्कवर करने मींस राइटिंग में अपना नाम बनाना है। अब ये तो बिल्कुल मींस अनेबल थी, इसे कुछ आता ही नहीं था, तो इसने तो कोई ना कोई टीचर रखना था। तो इसने क्या किया, एक प्रीस्ट को रखा, जो जो ये जो थी उसे 20 पैरोसिस, जो कि उस वक्त की अमाउंट होती थी, 20 पैरोसिस देती थी राइटिंग की। और ये उसने डिक्शनरी भी सीख ली। और क्या कहते हैं, तो इसने अपने खिदमात पर मींस लेटर्स वगैरह लिखना स्टार्ट किया इसने। और साथ में आर्गूमेंट्स वगैरह, प्रोवाइड्स आर्गूमेंट्स और पोइट्री वगैरह लिखना स्टार्ट किया। और बहुत से काम जो राइटिंग से रिलेटेड थे वो लिखना स्टार्ट किए। और ये उसके सेंटा वॉसेस मींस पैसे वगैरह लेती थी। और जो भी इसे 50 सेंटा वॉस देते थे तो ये उसे 2 वर्ड्स गिफ्ट करती थी। सेंटा वॉस मींस पैसे वगैरह, 50 तक जो कोई इसे देता था तो ये उसे 2 वर्ड्स गिफ्ट करती थी। और यू क्या होता था कि वो 2 वर्ड्स सबके लिए डिफरेंट होते थे। मींस ये नहीं कि एक 2 वर्ड्स होते थे वो सबके लिए वही 2 वर्ड्स बोलती थी, नो, 2 वर्ड्स सबके लिए डिफरेंट होते थे। और यूँ इस तरह वो ट्रैवल करती रहती है। लेकिन एक जगह पे ये कभी नहीं रुकी और लोग इसका इंतज़ार करते रहते हैं और ताकि इससे कोई काम ना लिखवा सके। अब क्या होता है, एक दिन एल मलाटो, जो कि कर्नल का ख़ास बंदा होता है, अपने सोल्जर्स के साथ घूम रहा था और ये इसे बेलिसा को उठा के कर्नल के सामने पेश करता है। जब कर्नल के सामने पेश करता है तो कर्नल इससे कहता है कि तुमने मेरे लिए एक स्पीच लिखनी है
ताकि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं। अब बिलिसा जो है इनकार तो मींस स्टार्ट में इनकार करती है, लेकिन आखिर में कहते हैं ना कि पावर इज़ एवरीथिंग, मींस कर्नल इज़ इन पावर। सो आखिर में वो मान जाती है और यू उसके लिए स्पीच लिख लेती है। तो जब लिख लेती हैं तो स्पीच काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और वहाँ पे जो ये क्या करती है, वो स्पीच सबके सामने मींस रीड कर लेती है और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं वहाँ पे, जितने भी सिपाही होते हैं, सोल्जर्स वगैरह, और सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और यू इस तरह जो कर्नल होता है वो इसे 50 सेंटा वॉस देता है। तो सेम टू सेम फिर बिलिसा जो है उसे 2 वर्ड्स गिफ्ट करती है, उसके कान में 2 वर्ड्स बोलती है। अब वो 2 वर्ड्स अननोन है अभी तक, मींस वो 2 वर्ड्स किसी को पता नहीं कि वो 2 वर्ड्स क्या थे। और यूँ वहाँ से वो चली जाती हैं बिलिसा। लेकिन जब यहाँ से चली जाती है तो कर्नल जो है काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है अपने कैंपेन में। और लेकिन बेलिसा का ग्रेट इफ़ेक्ट कर्नल पे हुआ था और कर्नल जो है इसके एटीट्यूड में काफ़ी चेंजिंग आ जाती है। लेकिन अब एल मेलाटो जो कर्नल का ख़ास बंदा है वो तो नोटिस कर रहा होता है, वो काफ़ी फ़िक्रमंद रहने लगता है कि कर्नल अचानक इस तरह चेंज कैसे हुए। लेकिन क्या कहते, फिर अब एल मिलाटो जो है दोबारा बिलिसा को ले आता है बिलिसा को ले आता है कर्नल के सामने। अब जैसे ही बिलिसा और कर्नल एक दूसरे को देखते हैं तो अनकरीब मीन्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के हाथ पकड़ लेते हैं और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि वो 2 वर्ड्स थे क्या। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च के वो 2 वर्ड्स जो थे, जो कर्नल को इसने बोले थे, वो 2 वर्ड्स स्पेनिश लैंग्वेज के वर्ड्स थे, जिसका टी आमो TEAMO थी अमो, ये 2 वर्ड्स थे जिसका मतलब है आई लव यू। तो रिसर्च में मीन्स इट इज़ बिलीव बट नॉट कन्फर्म दैट द 2 वर्ड्स वर थी अमो, स्पेनिश वर्ड्स मीन्स आई लव यू। और ये स्टोरी यहाँ पे एंड हो जाती है। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो थीम में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इक्वलिटी है, मीन्स देयर शुड बी इक्वलिटी। और दूसरा पॉइंट एजुकेशन है, जो कि हर किसी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट एजुकेशन बंदा कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जैसे अभी आपने इस स्टोरी में देख लिया, जो बिलिसा थी वो स्टार्ट में अनएजुकेटेड थी, लेकिन जैसे उसने सीख लिया कुछ तो देखो कितनी सक्सेसफुल हो गई। हर कोई इसके लिए इंतज़ार करता था और इसको लिखना पढ़ना आ गया, इसने अपना एक नाम बना लिया। सो एजुकेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, इधर दैट इज़ मेल और फीमेल। सो दोस्तों यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। और अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियोस अपलोड करता रहूं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।